चीजें पाई, नींद खुली तो बड़ा दुख हुआ, अरे सब चला गया। कहेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है ना, कसिद जनिता न छदीपा, उसके ना ही कोई माँ बाप। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे धर्म में एकता ये एक प्रोग्राम होता है, वही वीडियो हम देखने जा रहे हैं। शॉर्ट क्लिप थे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम। अब वीडियो हम शुरू करते हैं। माँ बाप, अगर आप पढ़िएगा हिंदू धर्म ग्रंथ ये उपनिषद, अगर आप इसको पढ़िएगा तो स्वामी जी ने भी पढ़ा, श्वेता सूत्र उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, तो उसमें लिखा हुआ है ना कसिद जनिता न छदीपा, उसके ना ही कोई माँ बाप है ना ही कोई उसके ऊपर है। मतलब उस ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है, ना ही उसका कोई माँ बाप है, मतलब हम जैसा इंसान नहीं है वो। श्वेता सूत्र उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 में लिखा है ना समृद्धि से तिष्ठति रूपमस्या, उसको अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता, आप उसको अपनी आंख से नहीं देख सकते, हिज फॉर्म कैनॉट बी सीन। तो अंत में हम यही कहेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। ऐसा अच्छा इंसान न तो कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा, न भूतो न भविष्यति। ओम शांति ही शांति ही शांति। आप लोगों ने सपना देखा होगा, अच्छा देखा बुरा देखा, सपने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पाई, नींद खुली तो बड़ा दुख हुआ, अरे सब चला गया। कहाँ चला गया? सपने में रह गया। आंख खुली कुछ नहीं, सपने की चीज सपने में रह गई। बुरा सपना देखा तो आंख खुली, अरे बच गए। बुरा सपना सपने में रह गया, आंख खुली कहीं कुछ नहीं। वो सपना 3-4 घंटे का है। वो ईश्वर इसलिए दिखाता है, झंझोड़ता है। ईश्वर दयालु है, कृपालु है, झंझोड़ता है कि देखो जैसे उस सपने की चीज वहीं छूट गई, वैसे यहाँ की चीज यहीं छूट जाएगी। इसलिए अच्छा काम करो, ईश्वर का नाम लो, यही साथ जाएगा। यहाँ आज तक कोई कुछ लेकर के नहीं गया। इसलिए आसक्ति मत रखो, लालच मत रखो। सूरा 25 आयत नंबर 63 में है कि अल्लाह के बंदे वही हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना बातचीत करें तो कह देते हैं तुमको सलाम। उनसे बहस नहीं करते, क्योंकि जाहिल आदमी से बहस करना, बातचीत करना मूर्खता है, समय की बर्बादी है। तुमको सलाम, आगे बढ़ो। सबसे पहला कि अल्लाह एक होता है। आप बोलिएगा आप कहाँ एक है? शताब भाई, आपका एक नाक है, 2 आँख है, हम लोग के जैसे तो नहीं, मैं एक ही हूँ। आपको दूसरा कहाँ मिलेगा? अमेरिका जाओ, चाइना जाओ, चाइना वाला कॉपी कर देंगे मुझे, चाइना के लोग कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरा नहीं मिलेगा। मैं एक ही हूँ। आप बोलिए ओके, एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन अल्लाह समद, अल्लाह जो होता है वो बेनियाज, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। मैं डिपेंडेंट हूँ। अभी मुझे प्यास लग रही है, मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया। मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे सोने की ज़रूरत है। खाना नहीं दीजिएगा 1 हफ्ता, पानी नहीं दीजिएगा 3 दिन, हवा नहीं दीजिएगा 2 मिनट, है कि नहीं? लेकिन ईश्वर इंडिपेंडेंट होता, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जानता नहीं, किसी से जना हुआ नहीं, और सब जानते हैं। और चौथे लाइन वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये तो सबसे हार्ड है। इस पे तो सिर्फ जो ईश्वर होगा, जो अल्लाह होंगे, वही पास करते हैं। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि वो कैसा है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वचन जो स्वामी जी बोल रहे थे, उनके वचन जो होते हैं वो हदीस में लिखी रहती है। तो हदीस की किताब आप पढ़िएगा, सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 किताबुल अहादीस अल अंबिया हदीस नंबर 654, तो उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तुतरूनी कमा अतरतनी सारा इब्न मरियम, कि तुम लोग मुझको इस तरह मत बढ़ाना जिस तरह ईसाइयों ने जीसस क्राइस्ट को बढ़ाया है, जिस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ाया, मुझे इस तरह मत बढ़ाना। फ़इन्नमा अना अब्दुल्लाहि फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलु, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ, तो कहो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल। उससे ज़्यादा नहीं। ईश्वर मत बोलना, अल्लाह मत बोलना मुझको, वो बोल रहे हैं। अगर कोई इंसान आपको बोले कि मैं ईश्वर हूँ, या वो ईश्वर है, या ये ईश्वर है, तो आप कैसे चेक कीजिएगा? तो वो कसौटी अल्लाह ताला फरमाते, वही सूरह इखलास प्योरिटी, उसमें 4 लाइन का डेफिनेशन दिया हुआ है ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का। 4 लाइन में डिफाइन किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से जना हुआ नहीं है, ना ही किसी को जनता है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसकी जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। लिखा है ऋग्वेद में बुक नंबर 8
हिम नंबर 1 वर्स नंबर 1 हिंदी में लिखते हैं मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 1 श्लोक नंबर 1 उसमें लिखा हुआ है माँ चिदन्यादि शांसता कि किसी की भी पूजा मत करो लेकिन उस एक। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िएगा पुराना नियम तो उसमें लिखा हुआ है मोसेस कहते हैं डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में शमा इज़राइलियो एडोना इला है नो अदनाइखा। ये हिब्रू है, हिब्रू जवान में बोले कि सुनो इस्राइल हमारा ईश्वर हमारा प्रभु एक ही प्रभु है। और इस्लाम तो सबसे आगे बढ़ता है और कहता है अपने मानने वालों को, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, सूरह कहते हैं चैप्टर को, पार्ट को, और आयत कहते हैं लाइन को, वर्स को। तो चैप्टर 5 वर्स नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं मन कतल गैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमीअ। एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह है कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, ये बता रहे थे। और तो जब मदीना चले गए तो मदीना में भी जब शुरू हुआ वही षड्यंत्र, तो समझौता करने के बाद भी उन्होंने समझौता तोड़ दिया और फिर लड़ाई की तैयारी, फिर वही षड्यंत्र शुरू हो गए। तब कुरान मजीद में अल्लाह का ईश्वर का आदेश आया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद के सूरा 22 आयत नंबर 39 में जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है।